ओके तो हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं आज जो हमने ट्रेड अपडेट किया था फिन निफ्टी का। एंड सबसे पहले वो अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप देखोगे ये रहा अपडेट, ठीक है। तो ये अपडेट हमने आप देखोगे 9 बज के आपका 50 मिनट पे ही अपडेट किया जाता है कि मार्केट में क्या अच्छा खासा मोमेंटम रेडी है, यहाँ से मार्केट जाएगा ऊपर। एंड उसके बाद देखोगे यहाँ से मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम किया 21,200 तक, देन उसके बाद मार्केट 21,250 तक भी गया था। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक था वो थोड़ा समझते हैं। एंड ओवरऑल कहा जाए तो हम लोगों ने ट्रेड भी नहीं किया था इसमें, क्योंकि एंट्री पॉइंट निकल गया था और उस वक्त हम लोग दूसरे इंडेक्स में ट्रेड कर रहे थे। तो ओवरऑल कुछ भी आज मतलब ब्रोकरेज ही चला गया एंड 200-400 प्रॉफिट हुआ, मतलब आप ये बोल सकते हो, राइट। एंड कल तो अच्छा खासा लॉस हुआ था। आज हम लोग सिर्फ सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट पे रह गए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड अगेंस्ट हुए हैं। क्योंकि मार्केट में क्या है कि मोमेंट, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट के बेस पर चेंज ओपन इंटरेस्ट बार बार फेल हो रहा था, ठीक है। तो छोड़ते हैं, समझते हैं इस बात को। 21,000 आपका जो 100 है आपका लेबल्स है, राइट। 21,000 मतलब लेबल्स में आपका एटीएम स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पर आप देखोगे ये अपना एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, राइट। तो ये अपना क्या होगा, ये अपना एटीएम होगा। अब एटीएम के नीचे जो सपोर्ट लेवल होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके हम लोग बाइंग के लिए प्लान करते हैं, राइट। तो इस वजह जो हम लोगों ने बाइंग के लिए प्लान किया तो उस वक्त मार्केट में मूवमेंट क्या हो चुका था, बाद में हमने देखा, राइट। तो उस वक्त हमने 20 में एंट्री कर नहीं सकते। तो 21,100 पे अगर आप देखोगे यहाँ पर जो आपका सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर आपका सपोर्ट लेवल प्लस आपका सपोर्ट लेवल आप देखोगे, जो सपोर्ट लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जर्व करेगा और यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा, राइट। तो जो आपका सेलर्स है कॉल साइड में आपका जो चेंज ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम है, 200-400 कितना है, 300-400, राइट। उसके कंपेयर में आप देखोगे यहाँ पर 1,000 है, यहाँ पर 1,000 है, यहाँ पर क्या कि फ्लैट, यहाँ पर 3,000 है, तो यहाँ पर भी 3,100 उतना ही है। लेकिन क्या है कि मार्केट जो है स्विच कर रही थी अप साइड के लिए, मूवमेंट के लिए मार्केट क्या करे, स्विच कर रही थी। और साथ में कौन कर रहा था, ओपन इंटरेस्ट के साथ देखोगे आप मार्केट में जो है वो हेल्प हो रहे थे। यहाँ पर आपका फोटो लगभग 4,000 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लगभग आप देखोगे 4,600 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंटिन्यूस यहाँ पर बड़े प्लेयर भी यहाँ पर बाय करने के लिए कोशिश कर रहे थे मार्केट में। और जो टारगेट के लिए देखो हमने प्लान किया था 21,200 तक, यानी 100 पॉइंट का जो टारगेट था। आप देखो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर था आपका, 21,200 पे था और प्लस हाईएस्ट वॉल्यूम में था। इसी वजह से जो हमने टारगेट के लिए आपको यहाँ पर अपडेट किया था कि 21,200 का ये आप देखोगे, ठीक है। ये इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम सबसे ज़्यादा था, इस वजह से हमने यहाँ पर टारगेट ये प्लान किया था कि मार्केट 100 पॉइंट मूवमेंट करे। और मार्केट जैसे ही आपको देखोगे वहाँ पर टच किया, जैसे ही हमारा 21,200 पे मार्केट गया, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, गिर गया, ठीक है। तो यानी ये फुल्ली हमारा मतलब क्या था कि कंफर्मेशन के साथ था ट्रेड कि यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बट वही होता है कि बड़ा अफसोस होता है, चलो मैंने आप लोग को अपडेट किया, आप खुद नहीं कर पाए, है ना। तो एनीवे 2 दिन मतलब कल भी और आज भी 2 दिन खराब गया मेरा, ठीक है। एंड तो बात करते हैं और आगे ट्रेड के रिवर्सल ट्रेड के लिए, ठीक है। चलो रिवर्सल ट्रेड में तो हमने प्लान किया था जो कि हुआ था। एंड इस वाले ट्रेड का जो हमने अपडेट आपको दिया था, आप देखोगे 11 बज के हमने 29 मिनट पे आपको बताया कि यहाँ पर कंटिन्यू क्या हो रहा है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। बायर जो है कंटिन्यू पोजीशन जो ऐड कर रहे थे, राइट। एंड वेट पुल बैक एंड विथ वॉल्यूम, जैसे मार्केट डाउन आती है क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे मार्केट आएगी किसी स्ट्राइक प्राइस को पास आएगी, मार्केट क्या होगा यहाँ पर तुरंत यहाँ पर वॉल्यूम क्या आता है, इंक्रीज हो जाता है। और मार्केट आप देखोगे 12 बज के 15 मिनट मैंने अपडेट किया है, एग्जैक्टली मार्केट उसी लेवल पे आया है, रिटेस्ट करके तुरंत बाउंस हो गया, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आ गई कि हम लोगों ने जो एंट्री बनाया था वो जो इतने का डिफरेंस था, क्योंकि जो देखो हम मेरा जो एंट्री का प्लान होता है ना वो 10-15 रुपए का ही होता है। एक भी कैंडल ऊपर या नीचे हुआ एंट्री पॉइंट से तो ऐसा हिट तुरंत, ठीक है। एक भी कैंडल अगर अगेंस्ट हमारे रेड बन गई तो फिर वो तो ऐसा लेके तुरंत चले, क्योंकि एक कैंडल में क्या होगा, 10 रुपए का ऐसा होता है, उसमें कितना मूवमेंट चाहिए, 15 रुपये मूवमेंट हो जाए, 15 से 20 रुपये तुरंत क्या होता है, एक ही कैंडल मूवमेंट हो जाता है। एंड एग्जैक्टली होपफुली आप लोगों ने यहाँ पर पैसे बनाओगे जो लोग भी ट्रेड करें। एंड देन हमने प्लान किया यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड निफ्टी में, ठीक, 22,500 का। एंड एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, रिटेस्ट किया एंड देन हमारे टारगेट को हिट किया 22,000। आप देखोगे 22,000 जो हमारा 450 का था वो टारगेट हिट किया। हालांकि इसमें हम लोगों ने ट्रेड बनाया था क्योंकि हमारा ऐसा हिट हो गया था 2 में, एंड मतलब ऊपर वाले ट्रेड में जो भी हमने बताया था। तो इसमें हम लोगों ने ट्रेड बनाया था, एक हमने और होल्ड किया था फिन निफ्टी का, ठीक है। फिन निफ्टी का भी होल्ड किया था, तो इसमें अपने को मिल गया था अच्छा खासा रिटर्न। एंड उसके बाद हमने इसमें भी अपने एंट्री मारा, फिर उसके बाद तो अच्छा खासा यहाँ पर एंटर हमने जो एंट्री किया था वो आप देखोगे यहाँ पर 120 या 121 का है, 121 का एंट्री है।
और 138 पे हम लोगों ने एग्जिट कर दिया था, राइट। और जैसे हमने एग्जिट किया लगभग 3 मिनट बाद ये 175 रुपये के आसपास चला गया, ठीक है। जैसे एग्जिट किया वैसे ही 25-30 रुपये मार्केट मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो ये भी मतलब 2 दिन से बता रहा हूँ, 2 दिन से ऐसी चीज़ें हो रही है हमारे साथ कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पर आ गया, मेरे क्या दिमाग में आ रहा है कि सही चीज़ करने के बावजूद भी ऐसा क्या हो जा रहा है कि जो हम लोग, मैं एग्जिट बैठ नहीं पा रहा हूँ। ओके, 2 दिन से बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। देन उसके बाद देखोगे आप कंटिन्यू मार्केट हमारे टारगेट तक दिया एंड एग्जैक्टली मार्केट ने हिट किया। अब इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या रीज़न था, राइट। इसका रीज़न हम लोग समझते हैं। एंड निफ्टी में देखो जो होता है ना, हमने सिंपल सप्लाई एंड डिमांड एरिया पे ये ट्रेड था, और प्लस आपका जो वॉल्यूम था वो जब तक ज़्यादा तो था ही था, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर चार्ट पे एक पॉइंट आप ध्यान रखना, जब भी आप ट्रेड करते हो ना तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको एक्चुअली में कहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे, इस एरिया को आप नोटिस करोगे, जो हमने 500 आपका जो है, जो स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस, राइट, 22,500 वाली स्ट्राइक प्राइस है। एंड आप इस चीज़ पे आप नोटिस देखोगे 22,500 पे मार्केट क्या है, चलो गैप अप ओपन होने के बावजूद भी रिजेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये तो मतलब रिजेक्ट हुआ एंड देन अगेन यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, देन अगेन सेलिंग किया गया, राइट। 3-4 दिन से मार्केट क्या है, यहाँ पर बार बार जा रही है, रिजेक्ट हो रही, रिजेक्ट हो रही, यहाँ से कोई एग्जिट करने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अगर कोई ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर वॉल्यूम यहाँ पर है ज़्यादा, तो उस केस में यही चीज़ें समझ में आती है कि यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन की वजह से ही मार्केट रुक रही है, क्योंकि चेंज ओपन ट्रस्ट यहाँ पर नहीं इंक्रीज हो सकता। अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब कि चेंज ओपन ट्रस्ट जो है अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है इस केस में, या कॉल साइड, मतलब कॉल साइड में अगर चेंज ओपन ट्रस्ट एग्जैक्टली यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं इंक्रीज हो रहा है या कोई, तो होल्डिंग पोजीशन वाले क्या करते हैं, वो इसी एरिया से जहाँ पर बार बार मार्केट रिजेक्ट होती है वहीं से हमेशा रिवर्स किया जाता है। और इंट्राडे में स्पेशली जब चेंज ओपन ट्रस्ट को कब ये लोग इंक्रीज करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे मार्केट जो है पहले ये ऊपर जाती है, राइट। चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस ये सब मार्केट ऊपर गए, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जब लोग यहाँ पर आ जाते हैं नियरली होल्डिंग पोजीशन के पास, तो जो चेंज ओपन ट्रस्ट वाला जो ट्रेड कर रहे होते हैं ना, वो लोग एग्जिट करने के लिए प्लान करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट उस केस में क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा आपको दिखता है पुट साइड में, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यहाँ पर आपका पुट में ज़्यादा वॉल्यूम है, इस वजह से मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन एक्चुअली में जो होल्डिंग होता है वो बहुत पावरफुल होता है, इसी वजह से मार्केट रिवर्स होता है, और इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर प्लान किया था, क्योंकि वहाँ पर ऑल टाइम के आसपास था, प्लस इतनी बार यहाँ पर रिजेक्ट हुआ था। तो बस सिंपल सा ये चार्ट रीडिंग, मतलब चार्ट देख के भी आप कंफर्मेशन निकाल सकते हो, प्लस डेटा भी हमने देखा था, तो डेटा को अभी हम छोड़ते हैं एंड सिंपल वॉल्यूम और ओपन ट्रस्ट वाली बात थी, राइट। तो यहाँ पर हमने टाइम टू टाइम अपडेट किया हूँ, सारे ट्रेड अपडेट किया हूँ, और ट्रेड मार्केट मतलब पहुँचने से पहले सब चीज़ें अपडेट किया हूँ। तो यहाँ सब आप देख सकते हो, लिंक आपको टेलीग्राम का आपका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। एक और ट्रेड हमने यहाँ पर बनाया था लास्ट में, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि ये ऐसा लीट हो गया था, जो हमारा पहला जो, अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ इस रिजल्ट का। देखो, समझने का प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाता है, 104 रुपये पे जो एंट्री, एक्चुअल में एंट्री प्लान थी वो 100 रुपये पर था, लेकिन 104 रुपये हमने मैक्सिमम लोग ट्रेड कर चुके थे। अब उसमें से जो हमारा एसएल था वो 90 रुपये का था, तो हमारा 14 रुपये का एसएल बन रहा था, राइट। तो एसएल ज़्यादा होने की वजह से हमने क्या किया, जब मार्केट आपका यहाँ पर 112 रुपये आ गया था, लगभग यहाँ पर आसपास आराम से लगभग 7-8 रुपये या प्रॉफिट दे रहा था, तब हमने क्या किया, 4 रुपये का एसएल लेने की कोशिश किया, ओके। क्योंकि अगर अगर हम बड़ा एसएल रखते और बाय द वे मार्केट बड़ा है, तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता, क्योंकि हम कल एक बार लॉस कर चुके हैं, राइट। तो दोबारा हम बड़े लॉस नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से हमने क्या किया, 4 रुपये हमने ला के रख दिया, ताकि जब भी एसएल अपना हो तब 4 रुपये ही जाए, तो उससे थोड़ा सा हमको कम लॉसेस होगा, है ना। लेकिन लास्ट में क्या होता है, वो जो हमारा निफ्टी वाला था वही हमारा बचा लिया ट्रेड, बाकी बाकी और क्या ब्रोकरेज वगैरह। समझते हैं कि कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो इसमें समझते हैं कि कैसे हम लोग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, राइट। अभी देखो मार्केट जो ऑल टाइम आपका 22,500, जैसा मैंने बताया कि 22,500 है, ठीक है। 22,500 की मार्केट क्या है, अपना ट्रेड कर रही है। अब ध्यान ये रखना है कि जो चेंज ओपन ट्रस्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कोई इंट्राडे में ट्रेड अगर कर रहा है कॉल साइड में, अगर चेंज ओपन ट्रस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो चांसेस क्या है, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर काउंटर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। आज भी हमने 2-3 ट्रेड काउंटर ट्रेड किए थे, वही काउंटर ट्रेड मिड कैप वाला हमको बचा लिया, नहीं तो फिर बहुत बड़े लॉसेस हो जाते उसमें हम लोग को। तो काउंटर ट्रेड में क्या आता है, चेंज ओपन ट्रस्ट इंक्रीज हो, तो उस केस में मैं यहाँ पर नहीं ट्रेड करने वाला हूँ, यानी फिर हम लोग सेल करने के लिए प्लान नहीं करेंगे, डाउन साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे, राइट। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सिर्फ यही प्लान करें कि मार्केट अगर इस एरिया का पास आता है, तो आपका पुट में क्या होना चाहिए, पुट साइड में हम यही सिर्फ देखने की कोशिश करेंगे
कि कंटिन्यू क्या होना चाहिए, बाइंग होनी चाहिए, कंटिन्यू। कंटिन्यू अगर बाइंग होगा तभी जाके हम लोग क्या करेंगे, बाइंग कर, मतलब बाइंग मतलब चेंज जो आई कंटिन्यू यहाँ पर इंक्रीज होगा। एंड अगर हमारा चेंज ओपन इंटरेस्ट ऐसे 22,500 पे मतलब इंक्रीज हुआ, राइट, तो जो हमारा सपोर्ट होना चाहिए आपका 22,000 आपका 450 पे सपोर्ट होना चाहिए। वो सपोर्ट मतलब होल्डिंग पोजीशन होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमारा होल्डिंग नहीं होगा सपोर्ट लेवल पर तो उस इस केस में ये चेंज ओपन इंटरेस्ट फेल हो जाते हैं मैक्सिमम टाइम। तो ऐसी गलती हम लोग को नहीं करना है जब भी 500 के पास आती है मार्केट। एंड देन अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो जाता है तो फिर से, और हमने कल भी आपको बताया था कि रिवर्सल ही ट्रेड करने के लिए प्लान कीजिएगा, और मार्केट में एग्जैक्टली रिवर्सल ट्रेड हुआ। कल भी ये चीज़ें हम लोग डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो भी रिवर्सल ट्रेड होगा, या तो गैप अप खुलेगा तो भी रिवर्सल ट्रेड होगा, और मार्केट में एग्जैक्ट वैसे ही हुआ, राइट। लेकिन अभी हम कल क्या कर सकते हैं, कल भी यही सीन हो सकता है, कल मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर भी हम लोग रिवर्सल ट्रेड करेंगे, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि पुट साइड में चेंज हुआ कंटिन्यू इंक्रीज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम रिवर्सल ट्रेड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंट्राडे में अगर कोई प्लेयर इंट्राडे में अगर पोजीशन बना के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा या 22,600 22,650 तक, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट मूवमेंट करेगी पहले, राइट। कंटिन्यू मार्केट क्या होगी, मूवमेंट करेगी अपसाइड के लिए, देन उसके बाद रिवर्सल होगा। तो ध्यान ये रखना कि चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप वेट करना, कोई अपना होल्डिंग जहां पर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आपको लगे रजिस्टर लेवल पे, वहां तक मार्केट को वेट करो, फिर जाकर रिवर्सल ट्रेड को प्लान करो। वही सेम चीज़ अपने डाउन साइड के लिए मार्केट अगर आएगा तो आपका 22,340 हो गया, 22,220 हो गया, यहाँ से भी हम लोग रिवर्सल ट्रेड के लिए ही प्लान करेंगे। ज़्यादातर हम लोग रिवर्सल प्लान, क्योंकि यहाँ पर ऐसे केसेस में कंटिन्यूएशन होना पॉसिबल नहीं है, 50-60 पॉइंट ही मार्केट। तो बात करते हैं डेटा का, तो होल्डिंग पोजिशन का जैसे हमने बताया कि 500 वाला जो अपना होल्डिंग है, ये आप देखो ये अभी भी होल्ड हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ होल्डिंग है, राइट। मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है तो ये वाला जो अपना होल्डिंग है ना, ये होगा शिफ्टिंग। और ओवरऑल अगर आप देखोगे जो कॉन्ट्रैक्ट शिफ्टिंग हो रहा है वो 1,85,000 1,82,000, राइट। तो ओवरऑल कहाँ तक, मार्केट 600 तक, 600 ये 600 तक पॉसिबल है कि मार्केट अगर 500 के ऊपर अगर ओपन होता है, गैप ओपन होता है 500 के पास ओपन होता है, तो मार्केट क्या होगी, 100 पॉइंट का ही अपना क्या होता है, गैप है मार्केट में अपसाइड जाने के लिए। तो 100 पॉइंट ही पॉसिबल है कि मार्केट अपसाइड जाएगा, उसके बाद क्या होगा, रिवर्स। तो 100 पॉइंट में तो 100 पॉइंट पूरा नहीं जाएगा, जिसमें से आपको 60 से या 70 से 80 पॉइंट या 60 से 80 पॉइंट मार्केट मूवमेंट करेगा, देन रिवर्सल एंड रेंज होना स्टार्ट होगा, राइट। तो ये हम लोग कर सकते हैं अगर 500 को 22,500 के पास मार्केट रेंज होता है देन ब्रेकआउट होता है। वही सपोर्ट लेवल क्या होना चाहिए, अगर सपोर्ट लेवल हमारा क्या है 22,400 का एक्टिव सपोर्ट लेवल है, देन शिफ्टिंग सपोर्ट लेवल जो होगा वो हमारा है, वो हमारा 22,300 पे है। लेकिन मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है और उसके बाद अपना होल्डिंग कोई मिल जाती है, यानी होल्डिंग 22,500 वाली अगर होल्डिंग एक्टिव रहती है कल, यानी मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है 22,500 के पास, पहली जो कैंडल होती है 22,500 को टच नहीं करती है, देन उसके बाद ही हमारा क्या होगा, होल्डिंग क्लियर होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। उस केस में होनी चाहिए हैवी कॉन्ट्रैक्ट के साथ, यानी ओपन इंटरेस्ट के साथ ट्रेड होना चाहिए डाउन डायरेक्शन में, फिर ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट होगा 22,300 22,400। तो ऑलमोस्ट मार्केट में क्या है, 200 पॉइंट का गैप है, ठीक है। तो मार्केट 400 तक तो जाएगा, उसके बाद मार्केट में रिवर्सल जब ट्रेड होगा तो अच्छा खासा मार्केट डाउन जा सकता है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।